ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारी इस कहानी की हीरोइन हेई ताओ अपने लिए एक बॉडीगार्ड चूज करने के लिए जाती है, जहां पर कि कुछ लड़के अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रहे थे और उनमें से सबसे ज़्यादा काबिल उसे जो लगता है, जो कि इस कहानी का हीरो है। वो उसकी फाइटिंग स्किल कम उसके लुक और उसके बॉडी को देख करके ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे ही अपना बॉडीगार्ड चूज़ करने का डिसाइड करती है। जो बंदा उसे यहाँ लेकर के आया था वो उसे यही कहती है कि वो जो को अपना बॉडीगार्ड चूज करना चाहती है। लेकिन आज जो वो चूज करने आई थी सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, अपने लिए एक हिडन बॉयफ्रेंड भी चूज करने के लिए आई हुई थी। दैट्स वाई उसके लिए लुक भी मैटर करता था। वो जो को किस करते हुए कहती है कि तुम अगर मुझे फॉलो करते हो, मेरा बॉडीगार्ड और मेरा हिडन बॉयफ्रेंड बनते हो, तो तुम्हें मैं अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। जो यहाँ पर उसके साथ उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हेई ताओ उसके लिए ये चैलेंज पूरा करने के लिए कहती है कि मैंने एक रिंग यहाँ जलते हुए आग में फेंका है, तुम उसे मेरे लिए निकाल करके लेकर के आओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें चूज करूँगी अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए। जो चुपचाप से मान जाता है और वो बिना कुछ बोले या बिना कुछ सोचे ही चले जाता है उस आग में से वो रिंग को निकालने के लिए। जहाँ पर कि हेता उसे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता। जो उसे कहता है ऑब्वियस सी बात है, तुम मुझे इतने अच्छे खासे पैसे दे रही हो तो उसके लिए तुम काम भी लोगे, इससे कहीं ज़्यादा रिस्की वर्क मुझे तुम्हारे लिए करने होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो समझ जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, लेकिन हमें पता चलता है जो किसी और मोटिव की वजह से हेइताओ के साथ है। वो उसे वो रिंग निकाल करके उसे कूल डाउन करके उसे पहना देता है। हेइताओ उसे कहती है ठीक है, अपनी चोट पर दवा लगा लो और तुम आज से ही मेरे बॉडीगार्ड बनने का काम करते हो। ये कह के वो बाहर चली जाती है, जो को बोलते हुए कि चेंज करके बाहर आ जाना। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि जो एक्चुअल में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, वो खुद एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो हेइताओ के साथ ये बॉडीगार्ड वाला गेम इसलिए खेलना चाह रहा है क्योंकि उसे उसके डैड लीन से बदला लेना है। उसके डैड की वजह से पिछले कुछ साल पहले टोटल 72 लोगों की जान गई थी, जिसमें से एक उसकी माँ भी थी। इस वजह से वो उससे रिवेंज लेने के लिए हेइताओ के करीब जाने का प्लान करता है। बॉडीगार्ड बन के वह हेइताओ के साथ घर पहुंचता है, जहां पर कि उसके डैड लीन जो थे वो हेइताओ के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही हेइताओ ने देखा था कि कैसे सबसे छुपा करके जो लीन था वो हेइताओ के कपड़े सूंघ रहा होता है। एक्चुअल में वो उसका अपना डैड नहीं था और हेइताओ पे वो बुरी नज़र रखा हुआ था। हेइताओ को एक लड़के के साथ आया देख करके वो काफ़ी भड़कने लगता है। हेइताओ एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में ये मेरा बॉडीगार्ड है। आपको तो पता है कि कितनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, कोई ना कोई ऐसे अटैक करते ही रहता है। दैट्स वाई मैंने खुद के लिए एक बॉडीगार्ड चूज किया है। उसके फादर यहाँ पर जो को धमकी देते हुए कहते हैं कि ये बेटी है मेरी, और अगर तुमने इसके लिए कोई भी अदर थॉट्स रखे तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो हेइताओ से कहते हैं कि वो सिर्फ उसकी है। अब यहाँ पर आकर के जो को हेइताओ का बिहेवियर अपने डैड के लिए कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लगता है। उससे भी ज़्यादा उसे लीन का बिहेवियर लगता है कि वो हेइताओ से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ पे लीन की वाइफ और उसकी बहन आ जाती है। वो लोग हेइताओ को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। हेइताओ की बुराई करने का कोशिश करते हैं तो लीन उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा के डांट देता है। सबकी नज़रों में वो हेइताओ के बहुत ज़्यादा ही क्लोज था। इस वजह से लीन की वाइफ को भी इस बात से जेलसी होती रहती थी। जो हेइताओ थी वो उसकी फर्स्ट वाइफ की डॉटर थी और ये जो लेडी है वो उसकी सेकेंड वाइफ है। वो लोग यहाँ पर हमेशा ही हेइताओ को परेशान करने के लिए प्लान करते रहते हैं। हेइताओ को वो कहता है कि लेट नाइट इस तरीके से निकलना तुम्हें अलाउड नहीं है, जाओ जाकर के कमरे में आराम करो। हेइताओ कॉरिडोर में जाती है और वो जानबूझ करके जो को कॉरिडोर में ही किस करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि जो उसकी आंटी है यानी लीन के वाइफ की बहन वो उन्हें फॉलो कर रही है। वो हेइताओ को जो को ऐसे किस करते हुए देखती है तो वीडियो बना लेती है और बोलती है कि अब ज़्यादा दिन तुम इस घर में नहीं रहने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ अपने जीजू को ये वीडियो दिखाने के लिए। इस बात पर हेइताओ हंसते हुए कहती है हिम्मत है तो जा कर के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ वो तुम पर भरोसा करते हैं या फिर मेरी बातों पर। वो वीडियो लेकर के वो लेडी वहाँ से चली जाती है।
बोलती है जो उसे कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे टैलेंट को चेक करने का। एक काम करो, आज का घर का सारा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर और उस लड़की का फ़ोन हैक करके वो वीडियो भी तुम डिलीट कर देना, मैं जब बोलूँगी तब। तो जो पहले वो सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके डैड को वो अपनी फर्स्ट वाइफ यानी कि हेतो की मोम की डेड बॉडी को अपने ये में लैपी में देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ पहुँच जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस लड़की जीजी ने यहाँ पर इनके कमरे में वो लव पोशन डाल दिया था, जिस वजह से कि जो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो दवा असर करने लगता है। जिसे देखती है तो समझ जाती है कि वो उस दवा के असर में है। पहले तो वो उसे एंटीडोट देती है और जब तक वो दवा असर करे तब तक उसे काम डाउन करने के लिए उसे किस करने लगती है। इस वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स कर पाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लेडी जैसे ही उसके कमरे में पहुँचती है अपने हस्बैंड के, तो वो गुस्सा करने लगता है कि बिना नॉक किए इस तरीके से नहीं आना है। उसे कहती है एक्चुअल में ना यहाँ पर हेवता के साथ कुछ हो गया है, मैंने देखा वो शायद जो के साथ रोमांस करी है। सुनते ही लीन काफ़ी भड़क जाता है और तुरंत ही उनके कमरे की तरफ जाने लगता है। काफ़ी देर तक गेट नॉक करने के बाद भी जब है तो गेट नहीं खोलती है तो वो खुद ही लॉक खोल करके अंदर जाता है। तब तक वो जो को वहाँ से भेज चुकी थी। अब है तो जगने की एक्टिंग करते हुए इमोशनल होकर के कहती है कि डैड एक्चुअल में मुझे लव पोशन दिया गया है, मेरे कमरे में ऐसे जीजी आई हुई थी और इसने ऐसा किया। बाहर से जो आते हुए कहता है मैं तो है तो की आवाज़ सुन करके यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उसके डैड को कुछ गड़बड़ लगता है। तो वो वीडियो दिखाती है किस तरीके से जीजी आ करके वो लव पोशन स्प्रे करके गई है। अब इसकी वजह से जो जीजी को यहाँ पर पनिशमेंट मिलता है कि बस पूछो ही मत। वो ये चीज़ों को प्रूव भी करना चाह रही थी कि उसका और जो को एक्चुअल में अफेयर चल रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो दिखाने के लिए जाती है तो यहाँ पर जो ने तो वीडियो ऑलरेडी डिलीट कर दिया था। ऑब्वियसली बात है कि उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लीन की वाइफ को भी पिटाई पड़ती है उसकी बहन की वजह से। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम जानते हो कि मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। इतना कुछ तमाशा होने के बाद वो उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि मुझे आराम करना है। फिलहाल के लिए सारे वहाँ से चले जाते हैं। जो हेतो के बगल वाले कमरे में स्टे कर रहा था तो वो भी रेस्ट करने के लिए चले जाता है। लेकिन लेट नाइट यहाँ पर है तो जो सो रही थी तो देखती है वो गिली ना करके उसके फेस को टच कर रहा। वो काफ़ी घबरा के जग जाती है, लेकिन बहाना करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया था कि अब तुम सेफ हो ना, सो जाओ। तभी हेतो की आवाज़ सुन करके जो कमरे में आ जाता है। वो अपने सेक्रेटरी से कंपनी के बारे में बात कर रहा था और इस तरीके से यहाँ पर वो आता है तो लीन भी यहाँ पर बहाना करने लगता है कि मैं तो यहाँ पर हेतो का केयर करने के लिए आया हुआ था। लीन के जाने के बाद है तो जो को इसी कमरे में स्टे करने के लिए बोलती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी तो वो ब्लैंकेट लेकर के सोफे पे सोने के लिए चले जाता है तो उठ के जो के पास देखने के लिए जाती है कि वो सच में है ना यहीं पर। जो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं बॉडी गार्ड हूँ तुम्हारा, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। अगले दिन हेतो ने जो से कहा था उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, तो वो उसे गन चलाना, फाइट करना, ये सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। हेतो काफ़ी आसानी से चीज़ों को लर्न भी कर रही थी। तभी लीन यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या चल रहा है। जो उसे कहता है कि मैं हेतो को खुद को प्रोटेक्ट करना सिखा रहा हूँ। जैसा कि इस घर में उसके साथ बिहेवियर होता है उस हिसाब से तो लगता है कि इसे खुद के प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। यहाँ पे जीजी और उसकी बहन यहाँ पर आती है और वो लोग कहती है अभी सेल्फ प्रोटेक्शन सीख रही है या तो फिर जो के साथ अफेयर चला रही है, ये तो वही जाने। लीन यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों को बकवास करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। वो ये बात सुनना ही नहीं चाहता था कि हेतो का किसी और के साथ एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। आफ्टर दैट हेतो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए जाती है। शॉपिंग करके जब वो लौट रही होती है तो जो को कार लाने के लिए कहती है। जैसे ही वो कार लेकर के आ रहा होता है तभी वहाँ पर दो गुंडे लोग हेतो पे अटैक कर देते हैं। अब जो यहाँ पर आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो खुद भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो तब भी यहाँ पर हेतो का केयर कर रहा था। वो उसे कहती है माना कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो लेकिन मैं तुम्हें खुद भी इंजर्ड होते हुए नहीं देख सकती हूँ, इसी वजह से दोबारा ऐसा मत करना, तुम्हें भी ठीक रहना होगा अगर मेरा प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो। यहाँ पर जो की नज़र पड़ती है हेतो के पास पेंडेंट पर। ये एक्चुअल में उसकी मॉम और उसकी बेस्ट फ्रेंड का पेंडेंट हुआ करता था। तो वह समझ जाता है कि हेतो की मॉम उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, क्योंकि हेतो की मॉम ने उसकी मॉम का जान बचाया था।
अब तो वो हेतो के लिए थोड़ा लॉयल हो जाता है। वो लोग घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर उसका डैड लीन बहुत ही भड़का हुआ था। हेतो उसे कहती है कि अगर यहाँ पर जो नहीं होता तो मैं ज़िंदा नहीं होती। अगर आपको गुस्सा करना ही है तो उस इंसान पर करिए जिसने गुंडे भेजे थे। मुझे यहाँ पर गुंडों के पास से ये वॉइस रिकॉर्डर मिला है जिसमें कि जीजी उन्हें पैसे दे रही है मुझे बुली करने के लिए। इस बात से गुस्सा होकर के लीन जीजी की बहन पर गोली चला देता है। गोली सीधे शोल्डर पे लगती है। वो प्रेग्नेंट थी, हालांकि वो बच जाती है। वो कहता है कि मेरे इतने मना करने के बावजूद भी यहाँ पर तुम्हारी बहन सुधर नहीं रही है। वो उसे तो यहाँ घर से ऐसे निकाल देता है। लीन की वाइफ उसे वार्न करती है कि अगर वो मर गई ना तो उसका भाई उसे नहीं छोड़ने वाला है। जल्दी जल्दी वो डॉक्टर्स को बुलाता है ताकि यहाँ पर उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट यहाँ पर जो अपना वर्ड शो करते हुए कहता है लीन से कि एक्चुअल में जिस कंपनी के साथ वो टाई अप करना चाहता है, बहुत बड़ी कंपनी उसे भाव नहीं दे रही है, उसमें वो हेल्प कर सकता है। एक्चुअल में उस कंपनी की जो ओनर की डॉटर है उसका इसने जान बचाया था तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा मानती है। तो तब जा कर के वो जो को रखने के लिए रेडी हो जाता है। तो कमरे में डॉक्टर से जो का ट्रीटमेंट करा करके उससे पूछती है कि चल क्या रहा है, आखिरकार वो उसके सेवियर कब बन गया। जो उसे कहता है कुछ साल पहले मैंने एक्चुअल में उसकी जान बचाई थी। ये बात वो झूठ बोल रहा था। जिस कंपनी के बारे में बात हो रहा था वो खुद जो की ही कंपनी थी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो जा करके लीन को उस पर भरोसा होगा। हेतो ने यहाँ पर जो के कमरे में एक हिडन पेन ड्राइव रखा हुआ है, उसे चोरी करके उस तक लाने का उसे काम दिया था, लेकिन वो इतना आसान नहीं होने वाला था। वो कमरा हमेशा ही गार्ड से घिरा रहता था। वो इसी बारे में अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो हेतो के कमरे में जा रहा था तो लीन और उसकी वाइफ को आपस में बात करते हुए सुनता है। एक्शन में उसकी वाइफ कहती है तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हेतो ने कमरे में जो सीसीटीवी लगाया है उसके थ्रू वो तुम्हारी हरकतों के बारे में सब जान चुकी है और वो तुमसे रिवेंज लेने का प्लान करे, लेकिन तुम्हें तो ये चीज़ें दिखती ही नहीं है। ये बात लीन को बाद में ध्यान आता है और फिर वो इस तरीके से हेतो से बात पूछने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर कि वो फटाक से हेतो को ये मैसेज भी कर देता है कि लीन उससे ये बात पूछने के लिए आ रहा है। वो अपना सफाई तैयार रखे, साथ ही में ये वीडियो अपने सेक्रेटरी को भेज करके बोलता है कि जरा पता लगाओ आखिरकार यहाँ पर मैटर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही ये मैसेज हेतो को मिलता है उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और इधर लीन के वाइफ के भाई को यानी हो को पता चल चुका था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और ये बुली वाला वीडियो हो तक भी पहुंचता है। अपनी बहन को ऐसे मार खाता वो देख करके वो तुरंत ही अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाता है। इधर है तो के डैड कमरे की तरफ आ रहे थे। वो जल्दी जल्दी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो आकर के उसके डैड को कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर घर के बाहर आ करके पूरा तमाशा कर रहा है। तो लीन सोचता है कि वो ये बात बाद में उससे पूछ लेगा, अभी जा कर के पहले वो से निपटता है। तो जो को कहती है तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड निकले। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी मेरे डैड को यहाँ से भेज दोगे। तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हो। इस बात पर जो उसे कहता है इसलिए तो तुमने मुझे एज ए बॉडीगार्ड चूज़ किया था क्योंकि मैं परफेक्ट था। वो बाहर बहुत ही भड़का हुआ यहाँ पर आया हुआ था और कह रहा था कि तुम्हें पता है कि सिर्फ बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए मेरी बहन की शादी तुमसे कराई गई है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करेगी। जैसे तैसे यहाँ पर वो लोग सिचुएशन को संभालने का कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर है तो अभी जानबूझ करके खाली पैर आ जाती है और यहाँ पर कह रही होती है अरे नहीं नहीं भाई तुम्हें कुछ गलतफहमी हुआ है। जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल करके वहाँ से उसे भेजा जाता है। लीन की वाइफ भी आकर के अपने भाई को काम डाउन करती है, कहते हो कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो हेतो है वो दिखा रही होती है कि डैड मैं थोड़ा सा आपको लेकर के परेशान हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया बाहर दौड़ते दौड़ते मैं सुनने के लिए। लीन कहता पहले ये बताओ तुमने कमरे में सीसीटीवी क्यों लगाया था। हेतो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में इस तरीके से जीजी मुझे हमेशा परेशान करते रहती थी ना, बस इसीलिए। वो लोग कमरे में लौटते हैं। जो उसे पूछती है कि पेन ड्राइव चोरी करने वाला प्लान कैसा चल रहा है। जो उसे कहता है कि थोड़ा मुश्किल है, वो हमेशा ही कमरा गार्ड से ऐसे घिरा रहता है, इसी वजह से मुझे कमरे में अंदर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो वो फिर उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। अगली मॉर्निंग इस तरीके से जो लीन था वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो उस कंपनी की तरफ से पार्टी का इन्विटेशन लेकर के आता है। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है। वो जो को कहता है कि आज से मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, तुम जा करके उस लड़की को कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, इससे हमारा बिजनेस और भी आगे बढ़ जाएगा। तो जो ये बात मान जाता है तो सोचती है कि लड़का कर क्या रहा है, इसे मैंने खुद के लिए हायर किया और ये मेरे डैड की बात मान रहा है, कहीं ये पैसे के लालच में तो नहीं आ रहा। उसे नहीं पता
पता था ना कि जो यहाँ पर क्या रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है। और फिर ये बात यहाँ पर इस तरीके से लीन की वाइफ को पता चलती है। वो घर की मेड के साथ मिल करके अब भी हेइताओ को बुली करने का ही प्लान कर रही होती है। और ये बात हेइताओ सुन लेती है और बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। घर की मेड को पकड़ती है जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है और लीन के पास ले जा करके कहती है, डैड देखिए किस तरीके से ये मुझे बुली करने का प्लान कर रही है। वीडियो दिखाते हुए वो अपने डैड को बताती है तो वो और भी ज़्यादा वाला भड़क जाता है और इस बार तो वो लीन को छोड़ने नहीं वाला था। ये करने की वजह से लीन को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो उससे कहता है, तुमने तो हद ही कर दिया, इतना बार मना करने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे। और वो इस तरीके से उसे, जैसे वो उसके मॉम को पिंजरे में बंद करके रखता था वैसे ही इसे पिंजरे में रखने के लिए बोल देता है। हाइदा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका रिवेंज कंप्लीट हो रहा है। गुस्से में आकर के यहाँ पे हेइताओ मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो पर अटैक करने के लिए सोच ही रही थी लीन पर, लेकिन जो बीच में आकर के उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मौका नहीं है इसे मारने का। वो इतने दिनों में इतना तो समझ चुका था कि हेइताओ और लीन के रिलेशन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमरे में अंदर वो जो को लेकर के जाती है और कहती है, तुमने मेरा प्लान ख़राब कर दिया। जो उसे समझाता है, अभी मारती ही तो बेकार में ही ब्लेम तुम पर आता, मैं हूँ ना तुम्हारा बॉडीगार्ड, तुम्हारा हेल्प करने के लिए। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं और यहाँ पर हेइताओ जो के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन जो अब अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो सोचता है कि हेइताओ तो का तो वो इस्तेमाल कर रहा था, फिर वो उसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है। अभी वो दोनों कमरे में ही थे कि यहाँ पर लीन कमरे में आने लगता है। वो जो को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहती है। जो बेड के नीचे ही छुप जाता है। तभी वहाँ पर लीन आता है और वह हेइताओ के लिए कपड़े लेकर के आया हुआ था और हेइताओ जब उन्हें पहनने से मना कर रही होती है तब वो कहता है, अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें बड़े जैसे कपड़े पहनने चाहिए। वो उसका बॉडी का नाप ले रहा होता है। हेइताओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीजर उठा करके उस पर अटैक करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जो ऐसे दिखाता है कि वो कमरे के बाहर से अभी अंदर आया है। अब लीन उस पर भड़क जाता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, उसे जा करके सोना चाहिए। जो उसे कहता है कि एक्चुअल में वो उसी को ढूंढते हुए यहाँ आ रहा था, वो लड़की इंगेजमेंट करने के लिए मान गई है, वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा करता है। तो वो ये बात लेकर के खुश हो जाता है। तब कहती है कि मैं आपके शूट में निकला हुआ धागा काटने के लिए आ रही थी, मैं तुम पर अटैक करने के लिए नहीं आ रही थी। लीन को ट्रस्ट तो नहीं था, लेकिन फ़िलहाल वो चुप रहता है, ये सोचते हुए कि वो हेइताओ को उसकी 20th बर्थडे पर उसकी वाइफ बनाएगा। उसका यही प्लान था। वह हेइताओ को आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि बर्थडे पार्टी का प्रिपरेशन मैं बहुत ही ज़ोरों शोरों से करा रहा हूँ। आफ्टर दैट वो जो को कहता है कि उसी दिन मैं तुम्हारा एंगेजमेंट भी अनाउंस करूँगा उस लड़की के साथ। तो सब कुछ मान जाते हैं। यहाँ पर हेइताओ ने जो के लिए स्लो पॉइज़न मांगा था और वो यहाँ पर उसे ला के दिया था। तो वो उस पॉइज़न को ले करके लीन के वाइफ से मिलने के लिए उस अंडरग्राउंड में जाती है और कहती है, तुम्हारे पहले बच्चे को लीन ने अपने हाथों से मारा है। उसे वीडियो दिखाती है जहाँ पर कि वो थोड़ा सा फिज़िकली डिसेबल्ड पैदा हुआ था, तो वो अपने होने वाले बच्चे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक नॉर्मल इंसान चाहता था। इसी वजह से उसने अपने हाथों से उस बच्चे को मार डाला था। जब ये बात उसकी औरत तक पहुंचती है, उसकी वाइफ तक, तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। उसके फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हुए है तो उसे कहती है, ये स्लो पॉइजन है, अगर तुम यहाँ पर इस तरीके से लीन के बॉडी में से इंजेक्ट कर दोगी तो फिर वो कुछ दिनों में मर जाएगा और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, कोई तुम पर डाउट भी नहीं करेगा। लेकिन वो गलती से खुद को ही इंजेक्ट कर लेती है। जब लीन ऐसे उससे मिलने के लिए आता है तो वो उसे इंजेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन बीच में ही उसने उसे रोक दिया था और इस इंजेक्शन की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और एक्चुअल में उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। तो ये देखते ही लीन उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर के जाता है, क्योंकि यहाँ पर इससे बेबी तो गया ही, अगर इसे कुछ हो गया तो वो बेकार में ही तमाशा क्रिएट करेगा। फिर वो लीन से पूछने लगता है, हेइताओ से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। इस बात पर हेइताओ से कहती है कि वो तो ऐसे मॉम से मिलने के लिए आई हुई थी। तो फिर उसे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होता है कि वो यहाँ किसी और मिशन से आई होगी। इतना सिंपल नहीं है सब कुछ, लेकिन फ़िलहाल वो हेइताओ को कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ जो की बहन जो पर गुस्सा कर रही थी कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए गए थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। जो उसे बताता है कि हेइताओ की मॉम ने हमारी मॉम की जान बचाई थी। मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा अटैच ना हूँ और मेरा प्लान तुम ख़राब करने का कोशिश भी मत करना। उसकी बहन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो हेइताओ को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लीन की बेटी थी, इसी वजह से सिर्फ। अब यहाँ पर हेइताओ ने जो को बुलाया था तो उसे तो जाना ही पड़ेगा।
दैट्स वाई वो अपनी बहन को कहता है कुछ भी तमाशा नहीं होना चाहिए, कल हम लोग हेतो के बर्थडे पार्टी में चल रहे हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हेतो जो को बुलाती है और कहती है मैंने तुम्हें अपने लिए एक गन लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाए? जो उसे गन देते हुए कहता है कि हाँ, इसे संभाल करके रखना। हेतो को अब जो की आइडेंटिटी पे डाउट होने लगता है। उस लड़की का इतनी आसानी से शादी के लिए मान जाना और सारे क्रिटिकल सिचुएशन में जो को उससे हेल्प करना उसे उसकी आइडेंटिटी पे डाउट करा रहा था। लेकिन जो उसे अपनी असली आइडेंटिटी फ़िलहाल नहीं बताता है। वो जब तक अपना काम नहीं निकल जाता तब तक वो हेतो को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताने का डिसाइड करता है। कल पार्टी थी और आज रात है तो अपने कमरे में बैठ के बहुत ड्रिंक कर रही होती है। जो यहाँ पर आता है तो उसे कहती है कि चाहे तुम किसी के भी फ़ोन से हो जाओ, बंदे तुम मेरे ही रहोगे। जो कहता हाँ हाँ भाई ठीक है, चलो अब आराम करो, इतना भी ड्रिंक तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो हेतो को बेड पर लेटाने के लिए लेकर के जाता है। वो खुद हेतो से काफ़ी कनेक्टेड होते जा रहा होता है। वो इस फीलिंग को समझ नहीं पाता है। अगले दिन हेतो को रेडी किया जाता है बर्थडे पार्टी के लिए। वो जानती थी उसका डैड यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ही प्लान किया होगा, चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। आफ्टर दैट उसके बर्थडे पार्टी का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि सब कुछ लीन के हिसाब से हो रहा था। यहाँ पर जो और अपनी बहन के साथ यहाँ पर आया हुआ था, उसे फ़ियोन से बना करके हेतो तो उसे अभी शूट कर देना चाह रही थी लीन को, लेकिन जो उसे रोक करके रखा हुआ था। वो कमरे में रेस्ट करने के लिए जाती है जहाँ पर कि कमरे में ऐसे नींद वाला धुआं जल रहा था तो उसे काफ़ी बेहोशी सी छाने लगती है। जो लीन का सेक्रेटरी था वो हेतो को यहीं पे रेस्ट करने के लिए बोलता है और इधर हम लोग देखते हैं कि उसे होश आता है तो जो का फ्रेंड आकर के उसे होश में लाने वाला दवा दे के जाता है। वो उसे उसकी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, बाकी सारी बातें हम बाद में बताएंगे, अभी बस तुम इस दवा को खा लो। वो समझ नहीं पाती है चल क्या रहा है। ज़रूर ही जो कि कोई और भी आइडेंटिटी है, वो इतना तो जान ही चुकी थी। इधर दूसरी तरफ जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए लीन के उस स्टडी रूम में एंटर कर जाता है सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करते हुए ताकि कोई देख भी ना पाए। तब तक उसकी बहन यहाँ पे लीन को फंसा के रखी हुई थी। वो उस पेन ड्राइव को ऐसे ले करके वहाँ से निकल जाता है। गार्ड्स को डाउट होता है कि क्या कोई इस कमरे में एंटर किया था, लेकिन वो लोग जान नहीं पाते हैं। तब तक जो लेज़र वेज़र को हटा करके वहाँ से वो पेन ड्राइव ले करके निकल चुका था। इधर ही तो सोने की ही एक्टिंग कर रही थी ताकि किसी को डाउट ना हो। थोड़ी देर बाद लीन का सेक्रेटरी आकर के उससे बाहर पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि लीन को तो कुछ भी पता ही नहीं था। और वह यहाँ पर सबको ये अनाउंस करता है कि जो उस लड़की से इंगेज होने वाला है। अब बहुत कम ही लोग यहाँ पर जो की आइडेंटिटी को जानते थे, इसी वजह से उन्हें डाउट नहीं होता है। लेकिन जो और हेतो के बीच बढ़ रहे प्यार को अब लीन भी देख पा रहा होता है। जो बहाना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हेतो बस गिर रही थी, इस वजह से वो उसे संभाल रहा था। तभी वहाँ पर लीन को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके स्टडी में। वो देखने के लिए जाता है लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल पाता है। पार्टी के बाद हेतो अपने कमरे में जाती है, जो उसे फॉलो करते करते आता है और वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं। हेतो जो से कहती है मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम्हारा वो फ्रेंड कौन था और उसे कैसे पता कि मुझे ये नींद की दवा दी गई है। तभी यहाँ पे लीन का सेक्रेटरी आने लगता है तो वह जल्दी से जो को छुपा देती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। लेकिन उसके जाने के बाद फिर दोनों यहाँ पर कमरे में इंटीमेट होते हैं और अब से असली तमाशा स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पर वो पहुँच जाता है क्योंकि उसे उसकी सिस्टर के बारे में पता था कि वो हॉस्पिटल में है। अब लीन उसे कंपनी के कुछ शेयर देते हुए चुप कराता है और कहता है वो छोड़ो भी, कम ऑन, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ हॉस्पिटल में ही तो है वो। लेकिन वो यहाँ पर हेतो को कब्जे में कर लेता है और कहता है कि मैं इसे मार डालूँगा अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो। जो यहाँ पर बीच में आता है और ये सारे कांड की वजह से हेतो तो जो की असली आइडेंटिटी को समझ जाती है, लेकिन जो है लीन उसकी असली आइडेंटिटी को समझ नहीं पाता है। इन चक्करों में लीन को बचाने में उसका सेक्रेटरी मारा जाता है जो कि उसका राइट हैंड था और वो इस तरीके से उसके लिए अपनी जान भी हाजिर करता था। और इन चक्करों में लीन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। अभी अभी तो वो एबॉर्शन और वो पॉइजन से बाहर निकली थी। जैसे तैसे करके इस मैटर को यहाँ पर सुलझाया जाता है तो जो को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आती है और कह रही है कि मेरा बॉडीगार्ड है, तुम्हें जो पनिशमेंट देना है मुझे दो, तुम इससे कुछ नहीं कह सकते हो। इस बात से लीन बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसे इस तरीके से उसी वापस से बॉक्स में बंद करने का ऑर्डर दे देता है। वो समझ चुका था कि हेतो उससे नफरत करती है और उससे उसके इरादों के बारे में पता चल चुका है।
दर्स वही वो यहाँ पर इस तरीके से उस पर काफ़ी भड़का हुआ था। वो हंसते हुए कहती है, चाहे तुम्हें जो मेरे साथ करना है कर लो, तुमने जो मेरी मोम के साथ किया उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ, तुमसे मैं बदला लेकर के रहूँगी। आज वो उसी कमरे में बंद थी जहाँ पर कि उसकी मोम उस कमरे में बंद रहा करती थी। इधर ये बात जो को पता चलता है तो उसे ना जाने क्यों उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उससे उससे प्यार हो गया है जो उसके बारे में इतना ज़्यादा फ़िक्र कर रहा है और वो उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उस कमरे में एंटर करना इतना भी आसान नहीं था। उसका गार्ड वार्ड बन के जैसे तैसे करके कि ये लीन का ऑर्डर है वो उस कमरे में अंदर एंटर करता है। यही तो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर लीन से बदला लेने के लिए ही आए हो और तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे प्लान के बीच में मत आना। यहाँ पे तुमने अगर मेरे प्लान को ख़राब करने का कोशिश किया तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था। वो उसे वहाँ से लेके जाना चाह रहा था लेकिन तभी इधर लीन आने लगता है तो वो जो को छुपने के लिए बोलती है। वो छुप जाता है। लीन यहाँ पर आते ही कहता है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रही हो और तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। एक्चुअल में जो ये हेताओ थी वो लीन की असली बेटी नहीं थी, साथ ही में उसने अब तक अपनी पहली वाइफ का डेड बॉडी संभाल करके रखा हुआ था, जिस वजह से वह हेता को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे छोड़ करके भागने का कोशिश करेगी तो वो उसकी मोम की डेड बॉडी को उसे कभी हासिल नहीं करने देगा। हेता को कम से कम अपनी मोम की डेड बॉडी को तो आराम से सारे डेथ रिचुअल करने थे, वरना इस तरीके से भला उन्हें सुकून कैसे मिल पाएगा। इस वजह से वो अगले कुछ दिन लीन के साथ ही रहने का डिसाइड करती है। वो उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है जो उन्हें पहले ही डॉक्टर को अरेंज करके रखा हुआ था, जो कि बोल देता है कि है तो अब भी वर्जिन है। तो लीन को ये बात मानना पड़ता है। उसे डाउट था कि वो जो के साथ इंटीमेट हो चुकी है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो जो को कॉल करती है और कहती है कि क्या डॉक्टर को तुमने अरेंज किया था? तो जो कहता, हाँ ऑब्वियसली, अब हम दोनों पार्टनर्स हैं सेम ही काम में, तो तुम्हारा हेल्प करना तो मेरा काम है ना। ऐसा कहते हुए वो उसे बोल रहा होता है। यहाँ पर लीन आने लगता है तो है ही तो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। वो नहीं देख पाता कि एक्चुअल में वो जो से बात करी है। जो रात में है तो उसे मिलने के लिए आता है तो लीन ने उसका कमरा बदल दिया था, वो उसे दूसरे कमरे में रख रहा था। लीन के वहाँ से जाते ही यहाँ पर जो कमरे में विंडो के थ्रू आ जाता है। यही तो उसे किस करते हुए कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने मिशन को भूल करके तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो चुके हो। ऐसी वजह से तो इतना रिस्क लेने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आया हुआ से कहता है, तुम इतनी प्यारी हो ही कि अब मैं क्या ही करूँ, शायद मैं अब तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। ये बात लीन को पता नहीं था। सुबह होते ही वो जो को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जब तक उसका प्लान फिनिश हो तब तक यहाँ पर लीन को इस बारे में बिल्कुल भनक भी लगे। और यहीं दूसरी तरफ लीन को पता चल जाता है कि उसका वो पेन ड्राइव गायब है, जिसकी वजह से कि वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। उसका डाउट जा रहा था कि कहीं ये हेता ने तो नहीं किया, लेकिन पता करने पर पता चलता है कि 24/7 तो यहाँ पर गार्ड्स रहते हैं। हेता कैसे उस कमरे में अंदर जा सकती है? जो कुछ भी हुआ होगा उस बर्थडे पार्टी वाले दिन ही हुआ होगा। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए वो एक डिटेक्टिव एक किलर को हायर करता है। वो यहाँ पर आते ही जो की आइडेंटिटी को बता देती है। जो से वो कुछ साल पहले एक मिशन पर मिली थी। अब जो के बारे में सब कुछ लीन भी जानता था, वो क्या करता है और वो किस चीज़ के लिए यहाँ आया हुआ है ये भी। जैसे ही इस तरीके से वो किलर हेतो के कमरे में आने लगती है तो जो को वहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि जो को जाने का मन नहीं था और अब तक हेतो उस किलर की आइडेंटिटी को जानती नहीं थी, बट वो इतना तो जानती थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और लीन इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाला है। इधर जब लीन को जो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था तो वह समझ गया था कि वो किस वजह से उससे बदला लेने के लिए आ रहा है। तो छुप करके अपने डैड की हरकतों पर नज़र रख रही होती है कि आखिरकार वो आगे क्या करने वाला है। तभी वो उस किलर की आइडेंटिटी को जान पाती है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। अगले दिन इस तरीके से जो वापस से हेता को प्रोटेक्ट करने आने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है लीन की वाइफ की मौत हो चुकी है हॉस्पिटल में, साथ ही में उसकी बहन की भी। उसे इस बात से काफ़ी शौक लगता है। एक्चुअल में वो दोनों बीमारी की वजह से मरे थे।
जो यहाँ पर आता है वो भी वही बॉडीगार्ड बन के आया हुआ था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लीन को उसकी आइडेंटिटी का पता है। लीन डायरेक्टली यहाँ पर जो से पंगा नहीं लेने वाला था, वो यहाँ पर उसे अपने चाल में अभी फंसा करके रखेगा। उसने इस तरीके से हेइतो को कैद करके रखा हुआ था। लीन उससे मिलने के लिए जाता है तो हेइतो एट द एंड उस पर अटैक कर देती है। वो किलर भी यहाँ पर आ जाती है और वो लीन को हेइतो को मारने में हेल्प कर रही होती है। वो उसे कहती है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर शादी किससे करोगे, मुझे मेरी मॉम से मिलने के लिए ले चलो। वो उसकी मॉम की डेड बॉडी के पास उसे लेकर के जाता है, जिसे देख करके वो शौक हो जाती है। इतने सालों से उसने उसे ऐसे फ्रीजर में बंद करके रखा हुआ है उसकी मॉम को। वो इंसान पूरी तरीके से साइको था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि हेइतो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। वो शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि इतने दिनों से उसे उल्लू बनाया जा रहा था, लेकिन हेइतो को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपनी मॉम को एक सही तरीके से दाह संस्कार करना चाह रही थी, लेकिन जो लीन इस बात से राजी नहीं होता है। वो उससे बेबी अबॉर्ट करने के लिए कहता है, जिस चीज़ के लिए हेइतो मना कर देती है कि वह किसी हालत में बेबी अबॉर्ट नहीं करने वाली है। वो ज़बरदस्ती से दवा खिला रहा था, लेकिन तब तक जो को ये बात पता चल जाता है और वो हेइतो को सेव करने के लिए जाता है। गुस्से में आ करके हेइतो यहाँ पर पूरे कमरे में ही आग लगा देती है कि अगर वो उसकी मोम को जाने नहीं देगा तो वो उसकी मोम को कम से कम अग्नि तो दे दे। पूरे कमरे में ऐसे आग लग जाता है तो लीन और ऐसे किलर को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। हेइतो अब भी उसी कमरे में दूसरे कोने में थी। जो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। उसके यहाँ पर आते ही वो किलर को देख करके जान जाता है कि एक्चुअल में जो को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग चुका है। हेइतो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें कितने सालों से मारना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तुमने मेरी मॉम के साथ जो कुछ किया उसके बाद तो तुम्हें ज़िंदा रहने का हक ही नहीं है। यहाँ पर जो हेइतो को प्रोटेक्ट करके वहाँ से ले करके जाता है, और जो कुछ भी उसके डैड के साथ हुआ उस वजह से उसे जेल हो जाता है। जो और हेइतो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो अपना मिशन कंप्लीट होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। यहाँ पर हेइतो ने जो कि बेबी को बॉर्न किया था, बाद में दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।